क्या बात है। जी हां, आप ही के इस पसंदीदा शो में आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। हम सभी जानते हैं कि गाय को पारंपरिक रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रतीक माना गया है और इसीलिए गाय को माता का स्थान प्राप्त है। अब आज के इस आधुनिक तथाकथित विकसित युग में भी कई वैज्ञानिक परीक्षणों में गाय के दूध को ही मानव मात्र के लिए, इंसानों के लिए सर्वथा उपयुक्त पाया गया है। यानी हमारे सनातन परंपरा की वैज्ञानिक पुष्टि हो रही है। शायद इसीलिए देश की एक नामी गिरामी कंपनी के एक चोटी के अधिकारी ने कुछ एक साल पहले अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर देशवासियों को गाय का दूध पिलाने की ठानी, साथ ही जहर मुक्त भोजन की व्यवस्था के प्रयास में भी जुटे। बात हो रही है उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के समीप मांडा इलाके के मूल निवासी अमरेंद्र प्रताप सिंह की। प्रदेश में प्रयागराज जिले के मांडा इलाके को पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने काफी मशहूर कर दिया था। आज वहीं के एक शख्स ने राजनीति से कोसों दूर गाय के दूध के उत्पाद और प्रचार प्रसार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है, वह भी रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट की बड़ी नौकरी छोड़कर। आखिर क्यों? मुझे लगा कि बड़ी बनावटी जिंदगी जी रहे हैं, अपना एक घर कर लो, गाड़ी कर लो, बच्चे की सिक्योरिटी कर लो, मतलब बस और खत्म। उसके बाद फिर रिटायर हो जाओ। और ये कि साहब क्या थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, कहाँ पे, रिलायंस में किए क्या, अंत में तो कुछ भी आपको ना आपको समझ में आएगा ना और किसी को समझ में आएगा। पर गाय के दूध का व्यापार ही क्यों? कि गाय एक ऐसा अद्भुत विज्ञान है जिसमें सब कुछ है, जो आपको निरोगी करने की पूरी जतन गाय में है। आज जब सबसे ज़्यादा कोरोना के टाइम में आप देखें पूरी दुनिया चिल्ला रही इम्यूनिटी, मतलब केवल एक पे आ गया इम्यूनिटी, और अब उसकी सबसे बड़ी सोर्स ये जो बैठी है गौ माता, ये आप जो देख रहे हैं, ये है भारत की गाय। भारत की गाय, हमारी देसी गाय में ऐसा क्या खास है? ये केवल दुनिया में एक ऐसा प्राणी है भारत की गाय, वो भी गाय जिसको हम्प है। उस हम्प वाली और झालर वाली गाय, जिसके गले के नीचे गल कंबल है, झालर है, ये बाहर से एनर्जी लेती। इसको ऐसा सृष्टि ने बनाया है, नियामक ने ऐसा बनाया है जैसे सबके बनाने के, तो वो उस एनर्जी को अपने दूध में कन्वर्ट करती है और वो रियल का नेक्टर है। एक भारतीय मानसिकता है कि अक्सर पश्चिमी वैज्ञानिक उद्घोष के बाद ही हम अपनी पारंपरिक जानकारी की पुष्टि करते हैं। भारतीय गाय के महत्व की पुष्टि के लिए वह साल था 2007-2008 का, जब न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक कीथ वुडफोर्ड की पुस्तक डेविल इन द मिल्क अर्थात दूध में राक्षस से दुनिया भर में हंगामा मचा था। उन्होंने केवल भारतीय गायों को ही इंसानों के सेवन के लिए उपयुक्त करार दिया था। गाय के अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स की जो श्रृंखला है उसमें 66वीं या 67वीं श्रृंखला में एक भारत की गाय में प्रोलीन बनता है, उसमें हेक्सिन बनता है। उस हेक्सिन से जो है वो BCM7 जनरेट होता है और वो बिल्कुल जहर है। दुनिया भर में हुए वैज्ञानिक परीक्षणों में पाया गया कि भारतीय गाय के दूध में मानवीय बुद्धि को बढ़ाने वाला सेरेब्रोसाइड्स, मां के दूध जैसे बीटा कैजीन सहित 25 प्रकार के मिनरल और विटामिन, खून की धमनियों में बैड कोलेस्ट्रॉल साफ करने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड,
एंटी एजिंग तत्व, प्रोटीन को पचाने में सहायक लगभग सभी एमिनो एसिड्स, एटॉमिक रेडिएशन या आणविक विकिरण से बचाने वाला और इम्यूनिटी या प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला स्ट्रोंटियम, कैंसर नियंत्रित करने वाला MDGI और किडनी, लिवर, पैंक्रियाज के रोगों का उपचार करने वाला सुवर्ण तत्व भी भारतीय गाय में उपलब्ध है। इन जानकारियों के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गाय प्रेम और उनकी गौ रक्षा पीठ का मजाक उड़ाने वाले लोग अब बगले झांकते नजर आ रहे हैं। हमारे गोरक्षा पीठ ने, योगी साहब जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी गोरक्षा पीठ गाय की रक्षा के लिए वो पीठ बनी है। और देखिए तब से वो मजाक का विषय, अब धीरे धीरे ये जब से, अब कहते हैं ना हम बड़े विज्ञान के युग हैं, ठीक हो रहा है। अब कीथ ने जब बोला, पूरी दुनिया को बताया कि दूध पीने लायक नहीं है बच्चा, दूध तो वही गाय का ही पीजिए, भारत की गाय अगर पीना है तो अब गोरक्षा पीठ समझ में आने लगी। जैसा कि आपने देखा कि अमरेंद्र प्रताप सिंह का मिशन केवल गाय का दूध पिलाने का नहीं है, बल्कि देसी गाय का दूध पिलाने का है। स्पष्ट है, गाय अगर देसी होगी तो उनकी देखभाल, उनका रखरखाव भी पूर्ण रूपेण पारंपरिक वैदिक विधान से ही किया जाना चाहिए, और ऐसा ही सिंह साहब की गौशाला में हो रहा है। पारंपरिक वैदिक विधि विधान से गायों के रखरखाव की पहली शर्त होती है उन्हें कम से कम बांध कर रखना और ज्यादा से ज्यादा खुला छोड़ना। यहाँ गायों को चारा खिलाते समय और दुहते समय ही बांधा जाता है। देखिए गाय एक तो खुले में रात में चंद्रमा की रोशनी ले, दिन में सूरज की रोशनी ले। तो वैदिक रीति में है कि गाय को खुला वातावरण, उसका भोजन वैदिक तरीके के हों। जैसे गाय को हम त्रिफला खिलाते हैं, मेथी खिलाते हैं, अजवाइन खिलाते हैं। इनका दाना पानी भी वैदिक रीति से ही होता है। ये सब जब और जितना चाहे सेंधा नमक चाट सकती हैं। हर दूसरे दिन इन्हें गुड़ खिलाया जाता है। हर दिन कम से कम एक बार हरा चारा अवश्य। गायों को गौत में त्रिफला, आंवला, हर्रा, बहेड़ा, मेथी, अजवाइन, शतावर, अश्वगंधा, पीपली, सरसों का तेल, मूंगफली, मक्का सहित 12 जड़ी बूटियों के घोल को कुछ आयुर्वेदिक एंजाइम्स और चूना के साथ सही मात्रा में मिलाकर उन्हें नियमित रूप से दिया जाता है। इतनी देखभाल के बावजूद अगर इन गायों में से कोई बीमार पड़ जाए तो इलाज के लिए केवल आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक। आप देखेंगे हमारे सब लेबर को पता है, अगर गाय का गोबर पतला है तो पोटोफिलम खिलाना है, सबको पता है। गाय को बुखार है, बेलाडोना देना है, सबको, मतलब ये सबको पता है। गाय बच्चा देने वाली है तो उसको कैलकेरिया कार्बोनिका, मैग्नीशिया फास्फोरिका 1 महीने से खिलाना है और 1 महीने बाद तक खिलाना है। करीब 100 गायों की इस गौशाला में ज्यादातर गिर और साहिवाल गायें हैं और कुछ एक थारपारकर और राठी भी। सारी की सारी देसी भारतीय गायें। ये पूरा वैदिक रीत से दिन भर खुली रहेंगी। इनको सेंधा नमक फ्री है। इनको हम पुराने तरीके से पालते हैं, केवल दूध के लिए नहीं कि दूध निकालें, इनको बांध दो, ज़्यादा हिले ना, ज़्यादा डुले ना, पानी पिला दो वहीं जिससे दूध ज़्यादा निकले। ना, दूध स्वस्थ भी होना चाहिए, केवल दूध ज़्यादा न निकले। समय पर सही और स्वस्थ प्रजनन के लिए 3 सक्रिय नंदीगण विकास, विराट और विक्रांत सिंह साहब की गौशाला की शोभा बढ़ा रहे हैं। गर्भवती गायों के लिए अलग बाड़ा है। अमरेंद्र प्रताप सिंह लोगों को गाय का दूध पिलाने तक ही नहीं रुके। उन्होंने प्रण किया कि शुद्ध देसी गाय के दूध के साथ साथ वो उनके लिए जहर मुक्त भोजन की व्यवस्था भी करेंगे। जहर मुक्त भोजन अर्थात किसी भी प्रकार के यूरिया जैसे कृत्रिम रासायनिक उर्वरक तत्व से मुक्त अनाज या फल सब्जी। स्वस्थ और सात्विक शरीर और जीवन के लिए देसी गाय के दूध के साथ साथ भोजन भी उसी अनुरूप होना चाहिए, यथासंभव रासायनिक तत्वों से मुक्त। सिंह साहब के फार्म में इसकी भी व्यवस्था है।
हमने कहा गोबर गौमूत्र से सब्जी उगाओ। तो जब सब्जी उगेगी तो भाई हमने कहा इसमें कुछ नहीं है, बिना जहर की सब्जी है, बस इतना ही जान लीजिए, और ये नेचुरल है। प्योर ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स उगाते हैं, ऑर्गेनिक चारा खिलाते हैं अपनी गायों को, उनको सेंधा नमक खिलाते हैं, गुड़ खिलाते हैं ताकि उनकी स्वास्थ्य ठीक रहे, और उस दूध को वो दिल्ली में और आसपास एरिया में सप्लाई करते हैं। पौधों को कीड़ों से बचाने के लिए कीटनाशकों के छिड़काव की जगह पारंपरिक भारतीय उपायों का प्रयोग होता है। जैसे फल सब्जियों के पौधों के बीच बीच में गेंदा और मूंग के पौधे लगाए जाते हैं। इससे कीड़े पास नहीं फटकते और पराग के लिए मंडराते भौरे अक्सर देखे जाते हैं। रासायनिक खाद की जगह पौधे या फसल लगाने से पहले खाली जमीन पर सूखे पुआल का आच्छादन किया जाता है। इस आच्छादन पर गोबर गौमूत्र से तैयार जीवामृत घोल डालने पर यह प्रक्रिया जमीन के उर्वरक क्षमता बढ़ाने का काम करती है। सिंह साहब की पत्नी कवच नेचुरल की मार्केटिंग प्रमुख हैं। इस रूप में दुनिया के सामने यहाँ के हर उत्पाद की गुणवत्ता की पुष्टि करने की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर है। क्योंकि जो दूध मेरा बेटी पिएगा वही बाकी बच्चे भी पिएगा। जो दूध अभी हमारे दिल्ली में 200 लीटर दूध आता है, मुझको खुद को भी पता नहीं उसमें कौन सा लीटर मेरा बेटी का है, कौन सा बाकी का है। सुनिए इस बारे में क्या कहती हैं इनकी नन्ही बेटी। A2 मिल्क जो है देसी गाय का मिल्क, वो किसी भी प्राणी का हाथों में पच जाता है। अच्छा। देसी गाय का दूध में एक अलग सी मिठास है। पूरी तरह शुद्ध जैविक सब्जियां, फल, अनाज के साथ साथ देसी गाय के दूध से ही तैयार दही, मट्ठा या छाछ और घी भी इनके फार्म में उपलब्ध है। यहाँ पर मट्ठा भी वैदिक रीति से ही तैयार होता है, अर्थात पारंपरिक मथनी की भांति क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिशाओं में बारी बारी से मथ कर। देसी गाय के दूध दही से इस प्रकार तैयार किए गए मट्ठा या छाछ को अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक माना गया है। मट्ठे पे हमारा आयुर्वेद कहता है जो भोर ही मट्ठा पीवत हैं, जीरा नमक मिलाए, बल बुद्धि विद्या तासय बढ़े, सबे रोग जरी जाए। मट्ठा को भी इसीलिए अमृत कह दिया गया। कहते हैं ना, अकेला चना भाण नहीं फोड़ता। इसीलिए शुद्ध देसी गाय का दूध पिलाने और जहर मुक्त भोजन कराने के स्वयं अपने प्रयासों के साथ साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कुछ ऐसे किसानों के समूह के निर्माण की भी कोशिश शुरू कर दी है जो उन्हीं की भांति ज्यादा से ज्यादा लोगों को शुद्ध सात्विक और पौष्टिक भोजन और शुद्ध देसी गाय का दूध उपलब्ध करा सकें। देसी गाय का दूध और इसके उत्पादों की व्यवस्था और इससे जुड़ी जैविक खेती करने के साथ साथ एक बड़ी चुनौती होती है इस पूरी प्रक्रिया को आर्थिक रूप से फायदेमंद या फाइनेंशियली वायबल बनाना। केवल गाय के दूध की बिक्री से यह संभव नहीं है। फाइनेंशियल वाइबिलिटी तभी आएगी जब गाय के दूध को आप बाई प्रोडक्ट समझेंगे। गोबर गौमूत्र मेन प्रोडक्ट है आपकी, उससे खेती करेंगे, उससे आप अपनी फसल बढ़ाएंगे, पैदावार बढ़ाएंगे, गौमूत्र पी के लोग ठीक हो, तब जाके आपका ये प्रोजेक्ट वाइबल होगा। इसलिए गाय के दूध और फल सब्जियों के अलावा यहाँ गोबर गौमूत्र के इस्तेमाल से बनाए जाने वाले उत्पादों को बनाने की भी व्यवस्था है। जैसे गोमूत्र के अर्क निकालने वाली मशीन, घरों में उपयोगी फेनाइल के तर्ज पर गोनाइल बनाने की व्यवस्था, धूप बत्ती बनाने की मशीन इत्यादि। इन सब की गुणवत्ता की निगरानी यहाँ के वैद्य जी करते हैं। गौमूत्र के कई प्रकार के अर्क बनाए जाते हैं, जैसे सामान्य गौमूत्र अर्क, उसके बाद में कैंसर का जैसे एनजीटी अर्क, नीम गिलो, नीम पत्र, बेलपत्र और तुलसी युक्त गौमूत्र अर्क का निर्माण करते हैं। उसके बाद में गोनैल का प्रयोग करते हैं, गोनैल का निर्माण होता है एवं अपन धूप बत्ती बनाते हैं। कवच नेचुरल की मार्केटिंग प्रमुख के भीतर व्यावसायिक लालच की बजाय सेवा और सात्विकता का भाव दिखता है।
सर मुझे बहुत सारे कस्टमर होना करके नहीं है, जो हमारे यहाँ कॉस्टिंग या ब्रेक इवन आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। ज़्यादा होगा तो परेशानी भी ज़्यादा होगा, तो गैया का भी ध्यान रखना पड़ेगा, उतना गाय बढ़ाना पड़ेगा, फिर कस्टमर का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। तो मैं बहुत बड़ा बल्क मार्केटिंग ऐसा करना नहीं चाहते हैं। अगर इनकी संस्था के साथ कुल 500 परिवार भी बतौर ग्राहक जुड़ जाते हैं तो ये ब्रेक इवन हो जाएंगे। फिलहाल करीब 200 परिवार ही इनके ग्राहक हैं। वैसे इनकी जैविक खेती से प्रभावित होकर अब आसपास के गांवों के किसान भी इनसे जुड़ने लगे हैं। नहीं, पहले 1-2 साल में हम पहले डर रहे थे इस बात से, लेकिन साहब से अनुभव लेने के बाद में हमने भी धीरे धीरे किया। 1 साल में कम होता है, उससे अगले साल में फिर बढ़ोतरी है, उससे अगले साल में और बढ़ोतरी होती है, वहीं पे चली जाती है जितनी पैदावार हम चाहते हैं। बढ़ती है? हाँ, बढ़ती जाती रही। इससे हमने कोई नुकसान नहीं हुआ, फायदा ही हुआ, फायदा हुआ है। यूं तो गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित कई जगहों के किसान अमरेंद्र प्रताप सिंह के गाय प्रेम और जैविक खेती के क्रियाकलापों से जुड़ने लगे हैं, पर चूंकि सिंह साहब मूलतः प्रयागराज जिले के हैं, इसलिए स्वाभाविक है इनके कवच फार्म से जुड़े लोग ज्यादातर प्रयागराज के ही हैं। सर मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है, मैं इलाहाबाद प्रयाग से हूँ। मैं कवच में जो है साल भर के लगभग से काम कर रहा हूँ, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। जी सर, मेरा नाम दीपू सिंह है, मैं इलाहाबाद से हूँ। सर मेरा नाम विक्रमजीत है, मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। सर मेरा नाम रजनीश कुमार शर्मा है, मैं प्रयागराज क्षेत्र के रहने वाला हूँ। सर नीतीश कुमार मेरा नाम है, इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जिले के मांडा इलाके में यह है अमरेंद्र प्रताप सिंह का गांव दोहथा। जाहिर है गांव वालों को इन पर गर्व है और डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह को अपने बेटे पर नाज। देसी गाय पालना, देसी गाय के मूत्र का, गोबर का, इसी का स्वयं का वो करना, और देसी गाय और ये फल और फ्रूट जो है जितने भी वो है, और खेती बाड़ी सब वो देसी गाय से करना चाहते हैं। तो देसी गाय को पाल करके वहाँ अपना कर रहे हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और आसपास के इलाकों की अनेकों नामी गिरामी हस्तियां आखिर क्यों सिंह साहब की शुद्ध देसी गाय के दूध से इतने खुश हैं। देखते रहिए, क्या बात है। Welcome back. As the idiom goes, the taste of the pudding lies in its eating. अर्थात जिन लोगों ने सिंह साहब के गाय के दूध का स्वाद चखा है, वही तो आपको बता पाएंगे इसका स्वाद और इसकी गुणवत्ता। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्यांगना, संगीत नाटक अकादमी और पद्म विभूषण जैसे उच्च पुरस्कारों से सम्मानित और संप्रति राज्यसभा सांसद सोनल मानसिंह अमरेंद्र प्रताप सिंह के कवच फार्म की प्रशंसक तो हैं ही, साथ ही उनके परिवार से अपनापन भी रखती हैं। देसी प्रजाति की गायों का दूध, दही, मक्खन, पनीर, घी खाएं। गौमूत्र और जो गोबर है उसका यथोचित उपयोग करें, तो न केवल आपके शरीर की, आपके प्राण की, आपके स्वास्थ्य की, आपके परिवार की और परिसर की, पर्यावरण की रक्षा होती है। इतनी सारी रक्षा एक साथ करने वाला कवच। पंजाबी पॉप संगीत के बेताज बादशाह दिलेर मेहंदी का तो मानो दिल ही आ गया हो सिंह साहब के कवच फार्म पर। आप यकीन कीजिए कि लॉकडाउन के अंदर जो दूध इनके यहाँ से हमें मिला है वो इतना मजेदार था, लाइक मेरे घर जैसा, और मेरे जिस तरह मेरे गाय के यहाँ दूध है, मैं हैरान था कि 15-20 सालों में ऐसा टेस्ट घर जैसा बिल्कुल नहीं मिला। कई IAS, IPS और IFS अफसरों सहित अनेकानेक वरिष्ठ अधिकारियों और बड़े व्यापारियों का परिवार कवच फार्म का नियमित ग्राहक है।
I hope more and more people benefit from this beautiful venture, because more than a business, it's I say a very passionate endeavor for which Amrendra ji has put aside all his life before. तो मैं ये चीज़ स्वास्थ्य की दृष्टि से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उन सबको रिकमेंड करूँगा कि यहाँ के जो है दूध और सब्जियों का एक बार आप प्रयोग अवश्य करें। और इन्होंने अपनी ज़िंदगी को इसका एक वो बनाया, मिशन बनाया है कि मैंने लोगों तक अच्छा दूध, अच्छी सब्जियां पहुंचानी हैं ताकि लोगों के अंदर शारीरिक विकार और मानसिक विकार कम से कम हों। प्रयागराज के सिंह साहब के मिशन का फल फिलहाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लोगों को मिल पा रहा है। भले ही इनके प्रयास का दायरा फिलहाल छोटा है, पर देसी गाय के दूध और गोधन से जुड़ी जैविक खेती के प्रचार प्रसार की दिशा में इनका यह प्रयास निश्चित रूप से काफी सराहनीय है। देसी गाय का दूध और जहर मुक्त भोजन उपलब्ध कराने के अमरेंद्र प्रताप सिंह के प्रयासों से अवगत होने के बाद आप स्वयं बोल उठे होंगे, क्या बात है। जी हां, यही है हमारे कार्यक्रम का नाम, क्या बात है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस कार्यक्रम का यह अंक आपको अवश्य पसंद आया होगा। ऐसे ही एक और रोचक व प्रेरणादायक अंक के साथ अगले सप्ताह हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।